विटामिन डी की कमी का कारण क्या होता है, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि किन-किन कारणों से या हमारे कौन सी गलतियों के कारण हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। इसका तो कारण बहुत सारा है, लेकिन कुछ मुख्य कारण आपको बताएंगे, जो चीज़ें आप सही करके अपने शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला कमी क्या होता है कि जो सूरज का किरण होता है, जो सूरज की किरण यानी सनलाइट जो होता है हमारे शरीर पे नहीं पड़ता है। उसमें क्या है कि हम सुबह ऑफिस से घर से निकले, ऑफिस गए गाड़ी में बंद होकर के, और फिर जब ऑफिस से निकले तो रात हो गया। यानी कि सूरज का जो किरण है हमारे शरीर पे पड़ा ही नहीं, यानी कि धूप से हमको कोई संपर्क नहीं हुआ। तो जब शरीर पे धूप नहीं पड़ता है तो शरीर जो है विटामिन डी नहीं बना पाता है, विटामिन डी का फॉर्मेशन नहीं करता है, इसलिए विटामिन डी नहीं बन पाती है और विटामिन डी की कमी हो जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे कारण का। दूसरा कारण में क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं वो बैलेंस्ड डाइट नहीं होता है, उसमें कुछ कमियां रहती है, जैसे अंडे की चर्बी, उसके बाद में दूध, दही, घी, मक्खन, मछली, मांस, या जो भी विटामिन डी का स्रोत है, जो भी खाने में वो खाना हम नहीं लेते हैं, या अपने चॉइस के हिसाब से कहिए, या वो चीज़ें मुझे पसंद नहीं होती है उसकी वजह से, या आज के समय में गलत खान पान या फास्ट फूड, जंक फूड के तरफ लोग बढ़ रहे हैं, ये भी बहुत सारा कारण है जो विटामिन डी हमारे शरीर में नहीं बन पाता है और विटामिन डी की कमी होती है। तीसरा कमी की बात करें तो जो हमारे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि पाचन तंत्र जो है, उसमें कोई बीमारी है, कुछ खराबी है, या जो हम खाना खाते हैं वो सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, अनपच हो जाता है, या कुछ और भी कारण जैसे कि फैटी लीवर हो गया, उसके बाद में गैस है, एसिडिटी है, या लंबे समय से कोई दवा ले रहे हैं, ये भी कारण होता है। उसके बाद में आता है हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे हाइपोथायराइडिज्म हो गया, पीसीओडी, पीसीओएस जो महिलाओं में होता है, ये सब भी कारण है जो हमारे शरीर में विटामिन डी को बनने नहीं देता है। या शरीर में ज़्यादा फैट जमा होना, ओवरवेट होना, ओबिसिटी होना, या बढ़ते उम्र के साथ, जैसे किसी का उम्र ज़्यादा है तो बढ़ते उम्र के साथ भी शरीर में कुछ कुछ कमियों की वजह से विटामिन डी नहीं बन पाता है, और जिसके कारण हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी बनी रहती है। और इस चीज़ों को हम अगर ध्यान दें और जो भी मैंने चीज़ बताया है अगर उसको फॉलो करें, और जो जो कमी है, कमी होने का कारण है, उसको अगर हम सही कर लें तो शरीर में विटामिन डी की कमी बहुत हद तक नॉर्मल हो जाएगी और कमी नहीं आएगी। अगर इसके बाद भी अगर शरीर में विटामिन डी की कमी रहती है तो कहीं ना कहीं आप किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, विटामिन डी की कमी का उपचार ज़रूर कराएं।